दोस्तों पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि यहाँ पे एप्पल जो वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं है अपने एप्पल के नेक्स्ट आईफोन 17 और अपने एयर को लेके। चलिए एक एक करके बात करते हैं कि आखिर एप्पल ने ऐसा क्या नया किया है और एप्पल ऐसा क्या गलत करी और एप्पल को शायद अपने डायरेक्शन शायद चेंज कर लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं अपने आईफोन एयर की। देखो आईफोन एयर पहली बार एक स्लिम आईफोन निकाला है, 5.6 mm की थिकनेस है और एप्पल का कहना है कि अभी तक का स्लिमेस्ट आईफोन है और एप्पल का ये भी प्लान है कि यहाँ पे इसको एज अ फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट दिखाना है कि पतले आईफोन को दिखा के एप्पल ये बोलेगी कि आपने सिर्फ एक स्क्रीन को हाथ में होल्ड कर रखा है। लेकिन डियर एप्पल, आप लोग शायद भूल गए कि सबसे स्लिमेस्ट जो फोन का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है आज के समय में वो वीवो के X5 Max के पास है, जिसकी थिकनेस होती है 4.75 mm की और जो आज से तकरीबन 10 साल पहले यहाँ पे लॉन्च हुआ था। हालांकि एक बात ये कि एप्पल वालों ने यहाँ पर ये किया कि उनका आईफोन 16 प्लस यहाँ पे अगर नहीं बिक रहा था तो उन्होंने लिटरली आईफोन 16 प्लस को बीच में से आधा काट दिया, यानी कि उसकी थिकनेस काट दी, उसके अंदर बैटरी छोटी कर दी, उसके अंदर 2 कैमरा थे तो 1 कर दिया उन्होंने और इस तरीके की चीजें दिखाई। और उनका ये कहना है कि ये टेक्नोलॉजिकली मार्वल है, जबकि देखा तो मेरे को लग रहा है कि एप्पल वाले इसमें थोड़ा सा डर रहे हैं। सबसे पहली चीज, यहाँ पर बैटरी के अंदर कॉस्ट कटिंग करी है उन्होंने और छोटी बैटरी डाली है, इसलिए अगर आप देखें तो यहाँ पे उन्होंने बैटरी का एक मैगसेफ चार्जिंग केस उन्होंने निकाला है, जिसके अंदर एक छोटा सा पावर बैंक जैसा जो आपके आईफोन के पीछे यहाँ पर लग जाएगा, जिसका मतलब कि आपको एक एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। और देखा तो आईफोन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि वो यार उनकी बैटरी ज्यादा नहीं चलती मेजोरिटी आईफोन्स की, और ऑलरेडी एप्पल की आईफोन की बैटरी अगर छोटी है और यहाँ पे अगर एप्पल अगर आईफोन एयर बना रहा है उसके अंदर बैटरी और छोटी डाल रहा है तो सिंपल सी बात इंडिकेट करता है कि एप्पल को इसकी बैटरी लाइफ पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर एप्पल वाले सच में इसके अंदर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में बैटरी यहाँ पे करते तो अलग से पावर बैंक एक्सेसरी को यहाँ पे नहीं दिखाते और बोलते नहीं, वो ये कहते कि आपको सिर्फ अपना पतला आईफोन ही लेना है, उसकी बैटरी आपकी दिन भर चलेगी। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अगली बात आती है इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर। देखो एप्पल का कहना है कि आईफोन एयर में देखने को मिलती है टाइटेनियम फ्रेम, और टाइटेनियम फ्रेम हमें पता है कि काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन ये प्रैक्टिकल चीज बिल्कुल भी नहीं है। इवन पिछले आईफोन मॉडल जब से आईफोन 15 प्रो के अंदर इसे इंट्रोड्यूस किया गया था तब से लेके यहाँ तक लोगों का ये कहना था कि हल्की से टाइटेनियम में गर्म होते, क्योंकि टाइटेनियम एस्थेटिक फील देती है, प्रैक्टिकल इतना ज्यादा यूज केस यहाँ पर नहीं रहती। तो ये भी एक सबसे बड़ी चीज रहती है। और हाँ, टाइटेनियम का मतलब ये नहीं रहता कि आपका जो मोबाइल फोन है टाइटेनियम में बेंड नहीं हो सकती, टाइटेनियम बिल्कुल बेंड की जा सकती है। और अगर आप एक बड़ी स्क्रीन का आईफोन यहाँ यूज कर रहे हो, उसके अंदर टाइटेनियम फ्रेम है और अगर वो पतला है तो उसके मतलब ये नहीं होता कि वो कभी मुड़ेगा नहीं, वो डेफिनेटली यहाँ पे उसके अंदर बेंड होगा कभी ना कभी। तो वेट कीजिए आईफोन एयर के बेंड टेस्ट का, डेफिनेटली आईफोन 2 टुकड़ों में टूटेगा, बेंड होने वाला है। क्योंकि सिंपल सा रीजन ये कि जितना पतला अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को बनाओगे तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो कहीं ना कहीं वीक रहेगा, और हाँ कभी ना कभी ये बेंड हो सकता है। ये बहुत ही फंडामेंटल चीज है। हालांकि देखने वाली बात है इसे एप्पल यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करता है, लेकिन ये फंडामेंटल चीज है जिसे एप्पल को इधर केयर करने की जरूरत है। और ये वन ऑफ द की चीज है कि स्लिम और एयर वाला जो कंसेप्ट चल रहा है ना, ज्यादा बड़ा टेक ऑफ नहीं करेगा। स्लिम वाली चीजें बहुत ही ज्यादा इंसेन जा रही है और उसके चक्कर में प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, तो वो एक चीज है। इसके साथ अगली चीज, आईफोन एयर के अंदर एप्पल अपना A19 प्रो चिप यूज कर रही है, लेकिन उस चिप के साथ आपको कोई भी वेपर चेंबर कूलिंग देखने को नहीं मिल रही और वो चिप कंपैरेटिवली ज्यादा पावरफुल है। डेफिनेटली इस तरीके के थर्मल्स वगैरह के अंदर हीटिंग वगैरह हो सकती है। और ऊपर से देखा जाए तो पीछे की तरफ इन्होंने सेरेमिक शील्ड बैक को डाला है और एक प्लेटो नाम से एक चीज के बारे में बात की, जिसके मतलब ये कि ऊपर की तरफ जो कैमरा बम्प होता है ना, सारा सर्किट उन्होंने वहां पे फिट कर दिया है। हालांकि इस तरीके की इंजीनियरिंग हमने पहले भी देखी है, लेकिन एक बात बता सकता हूँ कि एप्पल वाले ना इस बार पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस अच्छे से नहीं आ रहा। अगली चीज इधर ये भी आती है कि एप्पल वाले अलग से बॉडी स्ट्रैप को भी प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि बॉडी स्ट्रैप एक ऐसी चीज है कि आप फोन के केस को आप बाहर से लटका सकते हो और उसे नॉर्मली कैरी कर सकते हो। आम तौर पे जो लोग रहते हैं वो मोबाइल फोन को ऐसे बाहर लटका के नहीं घूमते, ज्यादातर लोग पॉकेट में रख के घूमते हैं। और एप्पल इससे की मैसेज देना चाहता है कि अगर पॉकेट में रखने में अगर आपका फोन बैंड हो जाए, अगर आपको डर लगता है तो बाहर उसे लटका के घूम सकते हो। बेसिकली ये छोटा सा मैसेज यहाँ पे एप्पल ने दिया है। अब सिंपल सी बात है कि एप्पल को नहीं लग रहा कि ये आईफोन चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी एप्पल एक रिस्क लेना चाहती है, जो कि अच्छी बात है मैं ये कहूंगा। लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिकलिटी से थोड़ा सा दूर होते जा रहे हैं। इवन इतने महंगे फोन जिसकी एक कीमत 1 लाख रुपए के ऊपर आ रही है, उसमें सिंगल कैमरा देना, ये भी छोटा सा मेरे को नेगेटिव साइड लगता है। देखने वाली बात है जो आईफोन एयर होता है, क्या वाकई में सिर्फ एस्थेटिक और डिजाइन के दम पे बिकता है, एक्चुअली में फंक्शनलिटी के ऊपर बिकता है। क्योंकि एप्पल का लोगो डिजाइन इसके नाम पे तो लोग इस आईफोन को लेंगे, लेकिन देखने वाली बात है कि फ्यूचर के अंदर आने वाले समय
जो नेक्स्ट आईफोन के इटरेशंस होंगे, क्या उनके अंदर ये चीजें रेप्लिकेट होंगी कि नहीं होंगी। इसके साथ एप्पल ने भी बताया कि एप्पल अपना C1X जो 5G मॉडेम होता है उसे भी यूज कर रही है अपने आईफोन एयर के अंदर, जो कि काफी एक अच्छी चीज है। लेकिन एक बात बता सकता हूँ, ये जो 5G मॉडेम की कैपेबिलिटीज है, इन्होंने कहा है कि ये पिछले C1 वाले मॉडेम से ट्वाइस पावरफुल है। यहाँ पे जो आईफोन 16 प्रो का जो 5G मॉडेम था, जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन X75 था, उससे ज्यादा बेटर है। हालांकि ऑन पेपर तो उन्होंने बोल दिया X75 से ज्यादा बेटर है, लेकिन हमें पता है कि मार्केट में इस समय सबसे बेहतरीन जो 5G मॉडेम्स आते हैं वो स्नैपड्रैगन के होते हैं। और हाँ, स्नैपड्रैगन के 5G मॉडेम्स काफी ज्यादा बेटर है, जिस वजह से मेजॉरिटी कंपनीज यूज करती है। और एप्पल के C1 की जो परफॉर्मेंस थी, जो आईफोन 16e के अंदर आया था, वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन अब देखने वाली बात इधर ये कि एप्पल वाले क्या अपने C1X 5G मॉडेम के साथ क्या वो वैसी सक्सेस रेप्लिकेट कर पाएंगे जैसे स्नैपड्रैगन के साथ करी थी। ये भी एक चीज है। और हाँ, एप्पल ने खुद बोल दिया कि इसमें कोई भी मिलीमीटर वेव 5G का सपोर्ट नहीं है। हालांकि इंडिया में तो आता नहीं, लेकिन ये यूएस वालों के लिए। और हाँ, आईफोन एयर जो है वो प्रॉपर ई सिम के साथ आता है, डुअल ई सिम के साथ आता है। कोई भी फिजिकल सिम स्लॉट इसमें देखने को नहीं मिलता है। तो यार, ये भी एक नेगेटिव साइड हो सकता है, यानी कि फॉर्म फैक्टर, डिजाइन और एस्थेटिक के चक्कर में प्रैक्टिकलिटी बहुत तेजी से कॉम्प्रोमाइज करिए, और इसीलिए एप्पल वाले कॉन्फिडेंट नहीं है अपने आईफोन एयर में। अब बात करते हैं आईफोन 17 की। आईफोन 17 में वन ऑफ द मेजर चेंज किया कैमरास के अंदर। पीछे 48 MP का मेन कैमरा डाला और एक 2x टेलीफोटो जूम लेंस डाला। अल्ट्रा वाइड को टोटली हटा दिया, लेकिन कहा गया कि मेन कैमरा से अल्ट्रा वाइड फोटो ले पाएंगे और नॉर्मल फोटोग्राफ को भी ले पाएंगे। और हाँ, 2x टेलीफोटो जूम लेंस डाला है, जिससे पोर्ट्रेट फोटोग्राफ और जूम्ड इन वाले शॉट्स ले पाएंगे, जो कि मेरी नजर में एक अच्छी चीज है। और हाँ, इसके अंदर देखा जाए तो एप्पल अपनी A19 चिप को डाला है और आगे की तरफ इन्होंने कैमरास को इंप्रूव किया है, जिसके अंदर आप तो सिंगल हैंड से ही बेटर सेल्फी शॉट्स इधर ले सकते हैं। दैट सेड, इसके अलावा इसके अंदर कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं किया गया है जिससे इसे आईफोन 16 और आईफोन 17 में बड़ा चेंज कहा जा सके। हालांकि अगर मैं चेंज की बात कर रहा तो इस बार जो एप्पल ने नोटिसेबल चेंज बोला है वो बोला है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, क्योंकि अभी तक एप्पल के आईफोन में सिर्फ 60 हर्ट्ज का आ रहा था जो बेस मॉडल आते थे, और वहां पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इंक्रीज करना ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। हालांकि देखने वाली बात है कि एप्पल वाले अब इस आईफोन को किस तरीके से बेचते हैं, क्योंकि आईफोन 17 का बेस मॉडल 256 GB के साथ और उसकी कीमत बढ़ के इंक्रीज हो चुकी है। यहाँ पे वो 83,000 रुपीज का स्टार्ट होता है। तो अब देखने वाली बात है कि एप्पल यहाँ पर इधर क्या करती है। हालांकि देखा जाए तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में इन्होंने काफी ज्यादा बात करी, लेकिन हमें पता है कि एप्पल इंटेलिजेंस के ऐसे कोई भी खास फीचर्स नहीं है जो आपको डे 1 पे आईफोन में देखने को मिल जाए या फिर एप्पल अपने आईफोन के अंदर ले आए। इवन वॉइस ट्रांसलेशन वाली जो चीजें हैं, जो टेक्स्ट ट्रांसलेशन है, ये भी हमने बहुत ज्यादा देखा है। हालांकि बस एक चीज अच्छी लगती है कि Wi-Fi 7, Bluetooth 6 का और थ्रेड का यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलता है, और ओवरऑल 120 GB हटा के 256 GB डाला है। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी चीज नहीं है। और हाँ, एप्पल वालों ने ना ओवरऑल इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी हायर साइड पर ही रखी है। अगर एप्पल वाले इसे इंडिया में अगर बना रहे थे तो प्राइसिंग भी पिछले साल वाली जैसी अगर रखते तो काफी अच्छा मूव हो सकता था, लेकिन एप्पल वाले स्लाइटली थोड़ा आगे जाते आ रहे हैं। और हाँ, अगर मैं प्राइसिंग वगैरह के बारे में बात कर रहा तो आईफोन 17 प्रो के बारे में बात जरूर करूंगा, क्योंकि आईफोन 17 प्रो मैक्स के 2 TB वाले वर्जन की प्राइसिंग इंडिया के अंदर रखी है 2,29,000 रुपीज, और अगर आप इसकी EMI करवाने जाएंगे तो ऑलमोस्ट 37,000 रुपीज तक की इसकी EMI पड़ सकती है। आप खुद सोच रहे हो कि एप्पल वाले लिटरली अपने फोन की कीमत इतनी ज्यादा यहाँ पे करते जा रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। ऊपर से एक लिमिट होती है मोबाइल फोन खरीदने की, और उस लिमिट को ऑलरेडी वो लोग क्रॉस कर चुके हैं, और अब ट्रेंड ये कि 2 लाख रुपए का आईफोन यहाँ पे लोग ले आए हैं। अब सोच के देखो कि अगर अपना 2 लाख रुपए में अगर आईफोन 17 प्रो मैक्स 2 TB आ रहा है, तो अगले साल जब आईफोन का फोल्डेबल वर्जन निकालेंगे उसकी कीमत क्या रहेगी। कभी सोचिए ये बात। ये बहुत सोचने वाली बात है इधर, क्योंकि लिटरली मोबाइल फोन की कीमतें बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है, और EMI भी अब इतनी बन रही है मोबाइल फोन की जितने में आप एक बढ़िया एंड्रॉइड फोन ले सकते हो। ये एक चीज है। हालांकि ये सब EMI और इतने सारे फीचर्स आपको ऐसा क्या देखने को मिल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आईफोन 17 प्रो मैक्स के अंदर आपको डिजाइन और बिल्ड में चेंजेस है, जिसके अंदर आपको एक एल्यूमिनियम यूनिबॉडी डिजाइन है, जिसके अंदर आपको पूरा एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम का, और यहाँ पे प्रॉपर वेपर चेंबर कूलिंग देखने को मिलती है। वेपर चेंबर कूलिंग और एल्यूमिनियम का यूज करके बेटर तरीके से हीट डिसिपेट करेंगे, क्योंकि A19 प्रो चिप के अंदर हैवी यूज के अंदर हीटिंग होती है, और हमने आईफोन के अंदर अक्सर देखा है कि जब ज्यादा गर्मी
होती है तो आईफोन गर्म होते हैं, कई बार लैग होता है, कई बार आईफोन बंद भी हो जाते हैं। ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है और कई सालों से वेपर चेंबर कूलिंग की डिमांड थी एंड्रॉइड में। मतलब मैं बोल रहा हूँ बहुत सालों से आ रही है ये चीज, एप्पल वालों ने अभी भी डाली, लेकिन कहाँ डाली? अपने प्रो वाले वर्जन के अंदर। तो वो एक देखने वाली बात है कि यहाँ पे किस तरीके से चेंजेस यहाँ पर होते हैं और आईफोन 17 प्रो की जो लाइनअप रहती है उसके अंदर कितने अच्छे तरीके से हीट डिसिपेट करता है। ऊपर से A19 प्रो के अंदर ग्राफिक्स में इंप्रूवमेंट करे और न्यूरल प्रोसेसिंग के अंदर इंप्रूवमेंट करे और ओवरऑल एप्पल ने अपनी N1 वायरलेस चिप को भी यहाँ पे डाला है जो कि आपकी वाईफाई 7 और ब्लूटूथ 6 को यहाँ पे परफॉर्म करेगी। ऊपर से डिस्प्ले में बात करें तो आईफोन 17 प्रो 6.3 इंच का और 6.9 इंच के स्क्रीन साइज के साथ मिलता है आपका आईफोन 17 प्रो मैक्स सुपर रेटिना XDR के साथ आते हैं। फोन के अंदर आगे सिरेमिक शील्ड है और पीछे भी सिरेमिक शील्ड की कोटिंग लगा रखी है बीच वाले पोर्शन में, जिसका यूज करके लोग वायरलेस चार्जिंग और मैक्सिम वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा बैटरी के अंदर भी इन्होंने इंप्रूवमेंट बोला और बोला है कि एप्पल के 40 वॉट चार्जर को सपोर्ट करेगा जो कि काफी अच्छी चीज है और बोला गया कि ऑल डे बैटरी लाइफ मिलेगी, लेकिन ये तो प्रैक्टिकली दिखा पाएंगे। और हाँ, अगर एप्पल वाले यहाँ पे अगर 40 वॉट की चार्जिंग को अगर इंट्रोड्यूस करें तो लिटरली देखा जाए तो चार्जिंग में काम करने की यहाँ पे सीरियसली जरूरत है, क्योंकि देखा जाए तो अंडर 50 वॉट आज के समय में स्लो ही माना जाता है। हालांकि एप्पल वाले जो चाहे वो कर सकते हैं और वो उसके लिए यहाँ पे काम करते हैं। बात करें कैमरास की तो इन्होंने कैमरास के अंदर इतने खास इंप्रूवमेंट नहीं करे। 48 MP के ट्रिपल सेटअप को डाला है जिसमें मेन कैमरा भी 48 MP का है, अल्ट्रा वाइड भी 48 MP का है, टेलीफोटो लेंस भी 48 MP का है और यहाँ पर आपको प्रो मैक्स वाले मॉडल में 8x का टेलीफोटो जूम लेंस देखने को मिलता है जो कि अच्छी बात है टेट्रा प्रिज्म के साथ, और ये 40x का सिर्फ डिजिटल जूम प्रोवाइड करता है। और हाँ, कैमरास में देखा तो सच बता रहा हूँ मेजोरिटी लोगों को कैमरास में इतना बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं रेगुलर आईफोन 17 और इनके प्रो मैक्स वाले वर्जन में, क्योंकि लिटरली जो प्रो वाले वर्जन होते हैं वो थोड़े एडवांस लोगों के लिए डिजाइन किया जाता है जो प्रोफेशनल्स होते हैं, इसलिए उसमें उस तरीके के फीचर्स होते हैं जिनका ये लोग यूज करें। फॉर एग्जांपल प्रो रेस फोटोग्राफी का या प्रो रेस रॉ का, लॉक 2 का या जेन लॉक का, जो फिल्म मेकर्स जिनका यूज करते हैं, इसमें फोन को अलग अलग जगह पेयर अप करके आप बहुत अलग तरीके शॉट ले सकते हो, उसे बाद में एडिट वगैरह कर सकते हो और अलग अलग यूज केसेस होते हैं। नॉर्मल लोग पॉइंट एंड शूट की तरीके से यूज करते हैं आईफोन को, जिसके अंदर फोन को निकाला, फोटोग्राफ क्लिक करिए, उसे रख लिया, सिर्फ यही तरीका। इसलिए सेल्फीज वगैरह में इन्होंने थोड़े चेंजेस करे जिसके अंदर आप पोर्ट्रेट स्टाइल में भी पकड़ के लैंडस्केप वाली सेल्फीज ले सकते हो, तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज है। इन द एंड एक बात बता देना चाहूंगा कि आईफोन में ऐसे मेजर इंप्रूवमेंट्स नहीं हुए जो 17 के साथ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। जो चीज वो नई लेकर है वो आईफोन एयर है, लेकिन उसके अंदर भी वो एक रिस्क ले रहे हैं और उसके अंदर ऐसा कुछ भी नया नहीं है या फिर ऐसा कुछ भी ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं कर रहे हैं जो इससे पहले हमने कभी देखा नहीं है। और एप्पल वाले खुद इस चीज पे अभी भी ढंग से कॉन्फिडेंट नहीं है। आईफोन 17 के अंदर उन्होंने टेलीफोटो जूम लेंस को डाल दिया है और हाँ, यहाँ पे चिप को अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे ऐसा कोई बड़ा मेजर चीज नहीं है। आईफोन 17 प्रो मैक्स के अंदर ऑब्वियसली स्ट्रक्चरल चेंजेस करे गए हैं, एल्यूमिनियम को यूज किया गया और हाँ, ये भी बता सकता हूँ बेटर हीट डिसिपेशन कर रहे हैं, तो वो मेजर चीज है। परफॉर्मेंस के अंदर इसका फर्क पड़ेगा और जैसा कि मैंने बताया कि फिल्म मेकर प्रोफेशनल लोग इसे यूज करते हो, कैमरा अगर हैवी यूज करते हो आईफोन में हीटिंग होती है उसके अंदर, और उस चीज को बचाने के लिए यहाँ पे किया गया है। तो हाँ, कुछ ऐसे मेजर और माइनर चेंजेस करे गए, लेकिन सच बताऊं ऐसा देख के लग नहीं रहा कि अगर आप आईफोन 14 या 15 पर भी हो तो भी ऐसा कोई बड़ा रीजन बनता नहीं कि 17 की लाइनअप पे यहाँ पे शिफ्ट हो, तो ये चीज रहेगी। और आने वाला जमाना ये भी कहेगा कि आईफोन एयर की सेल्स यहाँ पे कैसी रहती है और एप्पल को उसका रिस्पॉन्स कैसा मिलता है, क्योंकि लिटरली एप्पल आईफोन 12 मिनी और 13 मिनी निकाले थे, नहीं चले। 15 प्लस 16 प्लस निकाला था, फोन अच्छे होने के बावजूद भी नहीं चले। एप्पल कुछ नया ट्राई कर रहा है आईफोन एयर के साथ, जिसके अंदर बड़ा तो रखा है लेकिन इस बार इसे पतला बना दिया। अब देखने वाली बात है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। और अगले साल देखना है कि आईफोन का जब फोल्डेबल ये लोग निकाल दे तो उसकी कीमत कितनी रहती है। 2 लाख तो यहाँ पे ऑलरेडी टच कर ही रही है। आने वाला जमाना काफी इंटरेस्टिंग है, देखते क्या करता है। और ये थी हर लेटेस्ट आईफोन की कहानी यहाँ पे। थैंक यू बने रहने की। मैं आप सुनता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।